हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस पॉलिसी बिजनेस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एमटीएनएल के करीब 8,000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट के साथ। अब कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन अगले हफ्ते एक अहम बैठक करने वाले हैं जिसमें एमटीएनएल की गंभीर वित्तीय मुश्किलों पर चर्चा की जाएगी। एमटीएनएल इस समय सरकारी बैंकों के 8,346 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट का सामना कर रही है। इस बैठक का मकसद एक मजबूत रिवाइवल प्लान तैयार करना है जिसमें एसेट मोनेटाइजेशन और बिजनेस मॉडल के बदलाव जैसे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। साथ ही तत्काल लोन डिफॉल्ट से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म कदम और लंबे समय में घाटे को कम करने के उपायों पर भी चर्चा की बात कही गई है। बता दें कि एमटीएनएल ने 7 पब्लिक सेक्टर बैंकों का 8,346.24 करोड़ रुपए के कर्ज की किश्तें नहीं चुकाई थी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल अपने आईपीओ लाने की योजना को आगे बढ़ा रही है। कंपनी को आईपीओ के जरिए लगभग $400 मिलियन यानी 3,421.6 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे पुरानी डिपॉजिटरी की मार्केट में लिस्टिंग इस साल जुलाई में हो सकती है। पिछले साल अक्टूबर में मार्केट रेगुलेटरी से एनएसडीएल को आईपीओ की मंजूरी मिली थी। देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी एनएसडीएल की लिस्टिंग का प्रबंधन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी और आईडीबीआई कैपिटल द्वारा किया जा रहा है। साथ ही कंपनी के पिछले स्टॉक एक्सचेंज स्टेटमेंट के आधार पर इसमें 50.1 मिलियन शेयर शामिल होंगे। अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब बिना आधार वेरिफिकेशन के तत्काल टिकट बुक नहीं की जा सकेगी। ये नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इस बदलाव का मकसद टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाना और असली यात्रियों को टिकट की सुविधा देना है। 10 जून मंत्रालय ने सभी रेलवे जोन को ये आदेश दे दिए थे कि जिसमें कहा गया था कि 1 जुलाई से सिर्फ आधार वेरीफाई आईआरसीटीसी यूजर ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। साथ ही 15 जुलाई 2025 से तत्काल बुकिंग के लिए ओटीपी आधारित आधार वेरिफिकेशन की जरूरत करी जाएगी। आपको बता दें कि नए नियम के तहत अब रेलवे टिकट एजेंट तत्काल विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक कोई भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। एसी क्लास के लिए ये रोक सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक और नॉन एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक लागू रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इनकम टैक्स विभाग की एक बड़ी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 90,000 से ज्यादा सैलरीड लोगों ने फर्जी टैक्स डिडक्शन क्लेम किए हैं जिससे सरकारी खजाने को 1,070 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइलिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको पहले से कहीं ज्यादा सख्त और पुख्ता बना दिया है। अब ऐसे धोखाधड़ी वाले डिडक्शन करना लगभग मुमकिन नहीं होगा। अब जो आईटीआर का 1 फॉर्म होगा और आईटीआर का 4 फॉर्म होगा उसमें टैक्स बचाने के लिए जो डिडक्शन आप क्लेम करते हैं उसके पीछे ठोस सबूत आपको देना जरूरी हो गया है। पहला, इसके अंदर आप कर सकते हैं कि सेक्शन 80C जैसे LIC, PPF और ELSS के अंतर्गत अब केवल राशियों का जिक्र आप नहीं कर पाएंगे, आपको पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट ID भी देना होगा। दूसरा जो है कदम वो ये है कि सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अब बीमा कंपनी का नाम और पॉलिसी नंबर देना एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, अगर कोई टैक्स पेयर रिडक्शन का पुख्ता सबूत नहीं दे पाता है तो उसे भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, जैसे बकाया टैक्स का 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है, 24% सालाना ब्याज की कटौती हो सकती है और सेक्शन 276C के तहत अदालत में मुकदमा भी चल सकता है। चलिए बुलेटिन में अब आपको देते हैं शेयर बाजार का हाल। अमेरिका, भारत और चीन जैसे प्रमुख साझेदारों के बीच ट्रेड टॉक में प्रगति के संकेतों के बीच अन्य एशियाई बाजारों में देखी गई बढ़त के बीच बुधवार 11 जून यानी कि आज भारतीय बाजार का कारोबार मिला जुला रहा। उतार चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय इक्विटी इंडेक्स 11 जून को निफ्टी के 25,150 के आसपास रहने के साथ पॉजिटिव रुख के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 123.42 अंक यानी 0.15% बढ़कर 82,515
17.14 पर क्लोज हुआ। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 37.15 अंक यानी 0.15% बढ़कर 25,141.40 पर बंद हुआ। लगभग 2,173 शेयरों में तेजी आई, 1,730 शेयरों में गिरावट देखी गई और 120 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ONGC टॉप गेनर्स रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, पावर ग्रिड कॉर्प, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में गिरावट देखी गई। चलिए शेयर मार्केट के बाद अब बढ़ते हैं सोने की तरफ, देखते हैं सोने का क्या हाल है। तो सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बुधवार यानी आज 11 जून को सोने की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार मजबूत वैश्विक रुझानों के अनुरूप खुदरा विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों की ताज़ा खरीदारी के कारण बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 820 रुपये बढ़कर 98,490 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की बात करें तो बुधवार को चांदी की कीमतें 1,07,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं गूगल के ऑफर के बारे में। गूगल में लंबे समय से जारी नौकरियों में छंटनी का दौर अभी तक नहीं थमा है। पिछले महीने मई में छंटनी के बाद जून में भी कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए और छंटनी करना चाहती है। हालांकि अभी कंपनी कर्मचारियों को सीधे नौकरी से निकालने की जगह दूसरा तरीका अपना रही है। इसके लिए गूगल चाह रहा है कि कर्मचारी खुद ही अपना इस्तीफा दे दे। कंपनी ने 10 जून को अपनी कई टीम के कर्मचारियों को स्वैच्छिक रिटायरमेंट यानी कि बाय आउट का ऑफर दिया, जिसमें कंपनी उन्हें कुछ हफ्तों की सैलरी भी देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम गूगल की कॉस्ट कटिंग करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसे कंपनी ने 2023 में 12,000 कर्मचारियों की छंटनी के बाद भी जारी रखा है। कंपनी ऐसा AI पर खर्च बढ़ाने के लिए कर रही है। अब बुलेटिन में चलते चलते बताते हैं आपको ऑटो सेक्टर का क्या हाल है। तो कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि हुंडई इस दशक के अंत तक 26 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी। हुंडई के बाद अब टाटा ने भी बड़ा ऐलान किया है। टाटा मोटर्स ने अगले 5 सालों की नई प्लानिंग तैयार की है। कंपनी 2030 तक कुल 30 नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिसमें 23 अपग्रेडेड वर्जन और 7 बिल्कुल नई कारें शामिल होंगी। इसमें पेट्रोल डीजल वाहनों के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी शामिल होंगे। फिलहाल टाटा के पास 8 मॉडल हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 15+ करने का गोल रखा गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की रेंज को बड़े पैमाने पर अपडेट करना भी शुरू कर दिया है। इस साल कंपनी ने टियागो, नई अल्ट्रोज और 21.49 लाख रुपए की शुरुआती कीमत वाली हैरियर EV लॉन्च की। अब कंपनी की नजर 2026 तक सिएरा और सिएरा EV लॉन्च करने पर है, जो कर्व और हैरियर के बीच पोजीशन की जाएगी। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।